हेलो एवरीवन, वेलकम टू के एकेडमी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है एंड मैंने टेलीग्राम चैनल जो है आपको बताया है ताकि आप इजीली जो है वो मुझे कनेक्ट कर सकें। अगर आपको क्लासेस लेनी है तो आप उसके लिए भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो आज की क्लास है वो हमारी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, that is Indian classical literature. Indian classical literature encompasses a vast body of works written in various Indian languages, primarily Sanskrit, Prakritic, Pali, and Tamil, spanning centuries and reflecting diverse cultural and philosophical perspectives. It includes religious texts like the Vedas and Upanishads, epic poems like the Ramayana and Mahabharata, and the works of drama, poetry, and philosophical discourse. बेसिकली जब भी हम इंडियन कोर्स लिटरेचर की बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले क्या स्टडी करना होता है, किसके बारे में? काफी सारी जो हमारी लैंग्वेज जो है पहले लिखी जाती थी, ठीक है, उसे हमें क्या करना है, स्टडी करना है। अब वो कौन सी लैंग्वेज होती थी? संस्कृत, प्राकृतिक, पाली एंड तमिल, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये लैंग्वेज आपको डाइवर्सिटी कल्चर के बारे में बताती है, फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव के बारे में आपको जानकारी देती है। ये जो हमारा टेक्स्ट है किस पे बेस है? हमारे रिलीजियस पे बेस है और हमें क्या करता है, हेल्प करता है ताकि हम वेदास एंड उपनिषद को अच्छे से जान सके। इसमें एपिक पॉइंट्स भी हैं लाइक रामायण एंड महाभारत, ड्रामा का वर्क है, पोइट्री है एंड फिलोसफिकल इश्यूज के बारे में बताया गया, पर्सपेक्टिव के बारे में बताया। नेक्स्ट, origin of Indian classical literature. Indian classical literature originated from the Vedic period, with the Vedas as its earliest texts, composed in Vedic Sanskrit. These foundational texts, alongside the Upanishad, laid the groundwork for later literary and philosophical developments. The literary evolved through various stages, encompassing religious texts, epic, philosophical treatises, and dramatic works, and was written in languages like Sanskrit, Pali, and Tamil. जब भी हम ओरिजिन की बात करते हैं, यानी कि स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं कि कैसे हमारा इंडियन क्लासिकल लिटरेचर जो है वो डेवलप हुआ हमारी कंट्री में, या हम किस तरीके से हम इसको स्टडी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो हम इसके बारे में स्टडी इसलिए कर रहे हैं ताकि हम वैदिक पीरियड के बारे में जान सके, जो कि 1500 से 500 बीसीई से स्टार्ट हुआ। तो ये क्या कर रहा है, आपको बता रहा है वेदास के बारे में कि पहले जो वेदास थे वो किस तरीके से टेक्स्ट को लिखा करते थे, ठीक है। आपको हेल्प कर रहा है अपने उपनिषद के बारे में जानकारी के लिए, ठीक है, ताकि आप लिटरेरी एंड फिलोसफिकल चीजों को अच्छे से जान सको। साथ ही साथ काफी सारे ऐसी स्टेजेस है, ये रिलीजियस टेक्स्ट है, एपिक है, फिलोसफिकल ट्रीटाइज है, ड्रामेटिक वर्क है, जो कि आपको क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है ताकि आप आपकी जो भी लैंग्वेज लिखी गई है, चाहे वो संस्कृत में हो, चाहे वो पाली में हो, चाहे वो तमिल में हो, उसके बारे में आप जानकारी रख सको। नेक्स्ट वन इज दैट इज वैदिक पीरियड, 1500 टू 500 बीसीई। वेदास के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वेदास जो है हमारे क्या है, 4 है, दैट इज ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये चारों वेद जो हैं हमारे लिटरेरी वर्क्स का ही क्या है, पार्ट है, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, हिम्स के बारे में जान सकें, रिचुअल्स के बारे में जान सकें, एंड फिलोसफिकल टीचिंग जो उस दौरान होती थी उसको हम क्या कर सके, स्टडी कर सके। जब भी हम क्या कर रहे हैं, ओरल ट्रांसमिशन के बारे में चीजों को स्टडी कर रहे हैं, तो हम कैसे जानेंगे, जो भी लिखा गया है उस समय में हम उसको क्या करेंगे, ओरली टेक्स्ट को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस कैसे होंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ वी आर इंडियंस, हिंदुइज्म है हमारे हमारे में, तो अगर हिंदुइज्म है, हम वेद के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम इन्फ्लुएंस होंगे कैसे, जब हम लिटरेरी की स्टडी करेंगे, यानी कि लिटरेचर स्टडी करेंगे, एंड फिलोसफिकल डेवलपमेंट इन इंडिया के बारे में स्टडी करेंगे। Next one is that is Sanskrit literature. Classical Sanskrit, the period from the 1st to the 7th century CE, is considered a golden age for Sanskrit literature with significant works produced in various genres. क्लासिकल संस्कृत के बारे में जानना है तो यानी कि फर्स्ट से लेके 7th सेंचुरी के बारे में आपको स्टडी करना होगा, जिसे हम एक गोल्डन एज भी कहते हैं। किसका गोल्डन एज है? संस्कृत लिटरेचर का,
ठीक है, उस दौरान जो भी वर्क होता था, ठीक है, या फिर किस तरीके से प्रोड्यूस की जाती थी न्यू न्यू चीजें, जेनरीज, तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वन इज एपिक्स। जब भी हम एपिक्स की बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है दैट इज टू ग्रेट एपिक्स, दैट इज रामायण एंड महाभारत, जो कि आपको बताती है कि हमारा इंडियन लिटरेचर जो है कैसा रहा है। नेक्स्ट वन इज ड्रामास। संस्कृत ड्रामा सच एज दोस बाय कालिदासा आल्सो फ्लोरिश्ड। यानी कि हम ड्रामा के बारे में जब भी स्टडी करते हैं तो हमारे माइंड में संस्कृत ड्रामा आता है जो कि कालिदास ने लिखा है, चीजों को फ्लोरिश करके, यानी कि चीजों को अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट वन इज फिलोसफिकल टेक्स्ट। फिलोसफिकल टेक्स्ट जब हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज उपनिषद, ब्रह्म सूत्रास, भगवत गीता, योगा सूत्रास, ये क्या कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कैसे फिलोसफिकल ट्रेडिशन ऑफ दिस पीरियड को हम अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अदर लैंग्वेज दैट इज पाली एंड तमिल संगम लिटरेचर। पाली कैनन जो है वो आपकी बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है, जो कि आपको क्या कर रही है, आपको हेल्प कर रही है इंडियन लैंग्वेज को और अच्छे से जानने के लिए, ताकि आप संस्कृत को क्या कर सको, स्टडी से कर सको। दैट इज तमिल संगम लिटरेचर। Tamil, a classical literature of South India, developed its own rich literary tradition known as Sangam literature with works dating back to the early centuries CE। यानी कि जब भी हमें तमिल संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ना है तो हमें क्या करना होगा, जानना होगा साउथ इंडिया के बारे में, ठीक है, वहां के रिच जो लिटरेरी ट्रेडिशंस रहे हैं उसके बारे में हमें स्टडी करना होगा। वहां के वर्क्स जो बैक में आपके अर्ली सेंचुरीज में काम चलता था, किस तरीके से उन्होंने डेवलपमेंट करी, तो हमें तमिल संगम लिटरेचर के बारे में अच्छे से स्टडी करना होगा। Next one is that is later development. Later development belong to medieval period. Literature in Canada and Telugu emerged in the 9th and 10th centuries, followed by Marathi, Gujarati, Bengali and other languages. अगर हम लिटरेचर की बात कर रहे हैं कन्नड़ एंड तेलुगु की, तो ये स्टार्टअप हुआ था कब, 9 एंड 10 सेंचुरी में, ताकि आप क्या कर सको, आपको पता चल सके, आप अदर लैंग्वेजेस से क्या कर सको, चीजों को करेक्ट कर सको, जैसे कि मराठी, गुजराती, बंगाली एंड इसी के अलावा और काफी सारी ऐसी लैंग्वेजेस है जिसपे आप बारे में स्टडी करते हो। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। Beginning in the 19th century, Western literary models, particularly the novel and short story, influenced Indian writers. अगर हमें इंडियन राइटर्स के बारे में जानना है जो कि वेस्टर्न के ऑथर्स रहे हमारे 19th सेंचुरी में, तो हमें क्या करना होगा, उनके द्वारा लिखा गया नॉवल एंड शॉर्ट स्टोरी को स्टडी करना होगा। Next one is features, themes. Indian classical literature explores a wide range of themes including religion, philosophy, mythology, history, love and social issues. अगर हमें थीम स्टडी करनी है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें रिलीजन के बारे में जानना होगा, फिलोसफी देखनी होगी, मैथोडोलॉजी देखनी होगी, हिस्ट्री देखनी होगी, लव एंड सोशल इश्यूज। बेसिकली इंडियन क्लासिकल लिटरेचर को अगर हमें एक्सप्लोर करना है तो हमें क्या करना होगा, अपना मेजर थीम जो है वो डिसाइड करनी होगी कि हमें किस तरीके से अपने इश्यूज को रेज करना है। नेक्स्ट वन इज दैट इज जनरीज। Diverse genres are represented including epic poems, dramas, philosophical treatises, religious texts and lyric poetry। जेनरेस जो है वो आपको क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, ताकि आप क्या कर सको, एपिक पोएम्स को स्टडी कर सको, अपने ड्रामास देख सको, फिलोसॉफिकल ट्रीटाइज देख सको, रिलीजियस टेक्स्ट देख सको, लिरिक पोएट्री देख सको। नेक्स्ट वन इज दैट इज इन्फ्लुएंस। The classical Indian literature has significantly influenced not only Indian culture but also world literature with its philosophical ideas and narratives resonating across cultures and time। जब भी हम इन्फ्लुएंस देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे इंडियन लिटरेचर का, क्लासिकल इंडियन लिटरेचर का, तो हमें क्या करना होगा, इंडियन कल्चर देखना होगा, यानी कि इंडियन कल्चर ही नहीं, सिर्फ साथ ही साथ पूरा वर्ल्ड लिटरेचर भी जो है हमें स्टडी करना होगा। साथ के साथ हम क्या करेंगे, फिलोसफिकल आइडियाज देखेंगे,
नरेट कैसे किया जा रहा है चीज़ों को, अपने कल्चर को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, अपने टाइम दिया जा रहा है चीज़ों को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मोर वीडियोस जो है देख सके।